अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल एजेके फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा पार्ट होगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम का कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा और इसके पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। अब देखो करना क्या है, एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। ओके, अब इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसा नहीं दिया, इधर ही साथ साथ बताऊंगा, वही स्टेप्स आपने फॉलो करने तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो हमेशा हमारे पास क्या दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। डिवीजन का क्या मतलब होता है? डिवीजन का मतलब होता है कि आपने इस मेथड से सॉल्व करने हैं डिवीजन मेथड से। ये कितने दो पॉलिनोमियल्स हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ करके बनाते हैं। ओके, इस तरफ इन दो में से आपने एक को अंदर रखना होता है डिवीजन के, एक को बाहर। अब किसको अंदर रखना होता है या किसको बाहर? जिसकी फर्स्ट पावर देखो 3, जिसकी फर्स्ट मतलब जिसकी डिग्री बड़ी हो, डिग्री का पता है ना, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जिसकी बड़ी है उसको अंदर रखना होता है, जिसकी छोटी है उसको बाहर। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इधर भी हाईएस्ट पावर 3 है, बराबर है तो इनमें से कोई भी हम अंदर रख सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। ओके, जब भी डिवीजन मेथड का नाम आ जाए ना तो सबसे पहला जो आपने काम करना होता है, सबसे पहला क्या, सबसे पहले आपने इसको अरेंज करके लिखना होता है। अरेंज का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, लास्ट पे कांस्टेंट। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, लास्ट पे कांस्टेंट। अब सबसे पहला काम ये, बट इस क्वेश्चन में तो है ही अरेंज, तो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या काम करना है, इन दो में से एक को अंदर रखो, एक को बाहर। अपनी मर्जी से जिसको दिल कर रहा है अंदर रख लो। मैं इसको रख लेता हूं x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24। बाहर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। सबसे पहला स्टेप क्लियर हुआ। क्या करना है डिवीजन मेथड में, सबसे पहले अरेंज, दूसरा एक को डिवीजन के अंदर रखना होता है, दूसरे पॉलिनोमियल को बाहर। अंदर कौन सा, जिसकी पावर बड़ी हो, बट यहां पे तो पावर बड़ी नहीं थी, दोनों की पावर्स सेम थी, तो मर्जी कर लो, चल रही है यहाँ पे मर्जी, जिसको अंदर मर्जी रख लो, जिसको मर्जी बाहर रख लो। क्लियर है? अब करना क्या होता है, सॉरी ये क्यूब है, अब करना क्या होता है ये बात देखो। यहां पे इसको लिखो, ये जो बाहर वाला है ना, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब। इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक्स क्यूब बनेगा। किसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ। देखो ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो सिंपल इसके साथ में 1 ही मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक्स क्यूब बन जाएगा। जो चीज आप मल्टीप्लाई करोगे ना उसको यहां पे ऊपर लिख दोगे। जहां तक बात क्लियर है? सबसे पहला काम अरेंज करना, फिर एक को अंदर एक को बाहर। उसके बाद आपने जो बाहर टर्म रखी है बाहर जो पॉलिनोमियल रखा है उसकी फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, जो अंदर पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म देखो एक्स क्यूब है। आपने हमेशा इस टर्म के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ ऐसा नंबर सोचना होता है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाए। अब वो जो नंबर आप सोचते हो ना वो सिर्फ इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, वो सारे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर रही यहां तक बात? ओके, अब देखो 1 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएगा। x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9।
क्लियर है यहां तक बात। सबसे पहला काम एक बार फिर सुन लो, सबसे पहला काम अरेंज करके लिखो। फिर क्या करना है, एक को अंदर एक को बाहर, जिसकी पावर बड़ी है उसको अंदर, जिसकी पावर छोटी है उसको बाहर। फिर आपने कोई ऐसा नंबर सोचना होता है जिसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई सारों के साथ करना होगा, बट नंबर वो सोचना होता है जिसको मल्टीप्लाई करूं ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म सेम बन जाए। यहां पे तो थे ही सेम, तो क्या करेंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको यहाँ पे ऊपर लिखेंगे भी। क्लियर है यहां तक। 1 से मल्टीप्लाई किया, देखो 1 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसके साथ साइन कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। ओके, अब साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस। ओके, यहां तक बात क्लियर है, देख लो लिख लो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे देखो लाइन ऐसी ही डालनी है, ये लाइन बहुत लंबी नहीं डाल देनी, इतनी रखनी है। ओके, इधर देखो ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब, +1 -1 क्या होता है, 0। जब भी सेम वेरिएबल टर्म्स हो, ऑपोजिट साइन हो तो कैंसिल होता है ना, खत्म। अब इधर आओ, +3x³ -3x³, साइन कौन सा देखना होता है, जो हम चेंज करते हैं वो देखना होता है। देखो प्लस था, चेंज होके माइनस बनना, +3x² -3x², खत्म, ये भी खत्म। तो बच्चा क्या, इधर आ जाओ, एक है यहाँ पे -8x, देखो साइन चेंज होके +3x, वेरिएबल फैक्टर सेम एज इट इज आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, बड़ी के साथ माइनस है तो -5x + 9 -24 + 9, देखो प्लस माइनस माइनस, 24 में से 9 गया 15, बट बड़ी के साथ माइनस है तो -15। ओके, आसान है ना, यहां तक कर दिया। अब देखो, अब इस पॉलिनोमियल को देखो और इसको देखो, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अब क्या करना है, जब भी आपके पास इसको सॉल्व करते हुए ऐसी सिचुएशन बन जाए कि यहाँ पे जो अननोन की हाईएस्ट पावर है वो इससे छोटी आ जाए, फिर आपने इसको बाहर रख लेना, इसको अंदर लेके जाना है। क्लियर है? ओके, बट आपने यहाँ पे एक और काम करना है। क्या? अब देखो, अगर मैं -5, आपने देखना है अगर हमेशा कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा हो ना वो लेना है। अब देखो -5 अगर मैं कॉमन लूं, x माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चला जाएगा, 5 3s are 15, और ये जो -5 का साइन है ना, यहां पे ना लिखो, इधर ये जो -5 है इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ओके, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, एक मेरे पास टर्म हो ना 2 × x + 2 और दूसरी आपके पास x + 3 है। फॉर एग्जाम्पल एक x + 2 है, एक x + 2 है और x + 3 है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद से कह रहा हूं, इसका एलसीएम, इसका अगर HCF मेरे पास x + 2 है ना, x + 2 है, अगर इनमें से मैं एक के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे के साथ कुछ मल्टीप्लाई ना करूं, तो HCF पे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज याद रखनी है, HCF पे फर्क नहीं पड़ता। HCF, अब अगर इसको यहां से खत्म करके मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, HCF पे फर्क नहीं पड़ता। देखो HCF पे फर्क तब पड़ेगा ना जब आप इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी 2, देखो 2 कॉमन है तो आपके पास ये जो HCF आएगा कॉमन आएगा तो इसके साथ भी 2 आ जाएगा। ये मैंने बाद में लिखा है, पहले लिखते होते हैं। अगर ऐसा हो, इसके साथ 3 आए, इसके साथ 2 आए, अब देखो फिर भी HCF चेंज नहीं होगा। क्यों? देखो 3 और 2 में क्या कॉमन है, HCF तो तब चेंज होगा ना जब कुछ कॉमन आ जाएगा। 3 और 2 में तो कॉमन 1 होता है, 1 से तो HCF नहीं चेंज होता। सो ये बात बताने का मकसद ये है, मकसद क्या है, मकसद ये है कि अगर किसी एक जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता HCF पे, उधर से हम कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं। मैंने -5 को इग्नोर कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब देखो
फिर डिवीजन, अभी काम खत्म तो नहीं हुआ, जब यहाँ पे नहीं डाली, यहाँ पे नहीं डाली, थोड़ा सा दूर करके डाल देती, ठीक है। ओके, अब ये जो x प्लस 3 है इसको बाहर रखना है। क्यों बाहर रखना है? क्योंकि इसकी पावर छोटी आ गई। ये जो x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 को क्या कर लिया, अंदर रख लिया। जब तक ये जीरो नहीं आएगी ना, एंड नहीं होगी ना, तब तक इसको सॉल्व करते रहना है। अब देखो ये x प्लस 3 है, यहां पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, मैं एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब आएगा, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर, तो एक्स के साथ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3 के साथ भी एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर कब बनेगा, जब मैं इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा। जो मल्टीप्लाई करूंगा ना वो ऊपर लिखना भी है। नेक्स्ट साइन चेंज, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस। ओके देखो प्लस माइनस खत्म, ये भी दोनों बिल्कुल 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 सेम है, खत्म। तो कॉमन ले लो, माइनस 3x माइनस 9। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से कॉमन फिर आ रहा है, इधर भी x है इधर भी x है, तो मुझे इसको अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर लेके आने की, दोनों सेम है ना, तो अभी सॉल्व हो सकता है। मैं इसको उधर अंदर तब लेके जाऊंगा जब यहाँ पे बड़ी पावर आ जाए, यहाँ पे छोटी, बट अभी सेम है, अभी सॉल्व हो सकता है। क्या है, x प्लस 3, फर्स्ट टर्म क्या चाहिए, माइनस 3x। देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस 3x आएगा, ऑफ कोर्स माइनस 3x, ये प्लस माइनस माइनस 3 आर 9। ओके, साइंस देखने देखो, ये चीज है ना, मल्टीप्लाई जब आप करते हो ना, इसका ये मतलब है कि x प्लस 3 के साथ आप माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 आर 9। क्लियर है, हमने किया क्या, माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो यहां पे लिख देंगे। ओके क्लियर है यहां तक। देखो आपने माइनस 3 किसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 3x माइनस 9 आया, ये माइनस साइन चेंज करते हैं प्लस, ये माइनस साइन चेंज करते हैं प्लस, प्लस 3x सॉरी माइनस 3x प्लस 3x खत्म, प्लस 9 माइनस 9 खत्म, तो क्या आंसर बच गया, खत्म हो गया, जीरो। हाँ, तो यहीं तक सॉल्व करना है। अब HCF क्या आया, इसे C है, HCF वो आया देखो जिसकी वजह से ये जीरो हो गया, ये ना वो फैक्टर जिसकी वजह से ये जीरो हुआ है, तो x प्लस 3 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक सब कुछ आसान है, बहुत आसान। अब देखो अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं भी हुआ ना, तो अब इस क्वेश्चन में और करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, सारे स्टेप समझ आ जाएंगे, बहुत आसान है। अब यहाँ पे आओ सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले अरेंज करके अगर मैं लिखूं, देखो यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर है, उसके बाद x है माइनस 8, यहाँ पे x क्यूब, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। एक बात याद रखना है, जब भी डिवीजन मेथड में स्क्वायर ना हो ना, तो खुद से लिखो। अगर मैं इसको प्लस 0x स्क्वायर लिख दूं, देखो 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिखा क्यों, ताकि हमारे पास 3 2 इस तरह अरेंज वाली टर्म्स मिल जाए। ओके, फिर बचा क्या, माइनस 7x प्लस 6। अब ये जो 0x स्क्वायर लिखने का एक और मकसद भी है, वो क्या है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर बताऊंगा, ठीक है। जब भी कोई x स्क्वायर या x कोई टर्म शॉर्ट हो ना, उसकी जगह लाजमी 0 लिखिएगा। क्लियर है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो मेरी मर्जी, अब मैं पहली को अंदर रख लेता हूं, x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, उसको बाय रखो, x क्यूब माइनस 0x
स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। क्लियर है यहां तक बात? देखो सबसे पहला काम था अरेंज करके लिखना, अरेंज करके लिख दिया। यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म शॉर्ट थी, क्वेश्चन में थी नहीं, तो मैंने खुद से 0x स्क्वायर लिख दिया। वो क्यों लिखा अभी समझ आ जाएगी वो बात, ठीक है। आपने ये काम लाजमी करना है, कोई टर्म शॉर्ट हो ना, x शॉर्ट होता तो मैं 0x करके लिख देता, नजर तो आए ना, पावर 3 पावर 2 होता ये 0 ही है, यही वाली चीज रही है। बट हमें थोड़ा सा इत्मीनान हो गया कि 3 2 1 सारा कुछ है। ओके, अब देखो यहाँ पे x क्यूब है, क्या टर्म है, एक्स क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसके साथ फर्स्ट टर्म क्या एक्स क्यूब। अब देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब ही बने, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब 1 ही है ना, तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, 1 लिखो और ये एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। क्लियर है यहां तक बात? आसान है ना। अब साइन चेंज होंगे, कर देते हैं, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, खत्म। देखो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बचता माइनस 7x स्क्वायर ही है। आगे बात समझ, देखो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर, 7 में से 0 गया कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 7x स्क्वायर ही बचेगा। बट फायदा एक देखना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 ना लिखता ना तो मेरे पास यहाँ पे x आ जाता, मतलब x स्क्वायर के नीचे x, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने x के नीचे x रखना है, तभी मैं इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा। बट अभी तो आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते, 7x को आपने x स्क्वायर के नीचे रखा होता, उसको काट रहे होते, नहीं देखो x होगा कटेगा, x स्क्वायर होगा, कोई उनके कोएफिशिएंट्स प्लस माइनस होंगे। ओके, इसीलिए मैंने 0 लिखा ताकि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आ जाए, फायदा ये था। आगे बात समझ। ओके, बचा क्या, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 14x वाली टर्म है ना, 14 प्लस 7 21x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 और 6 14, बड़ी के साथ माइनस है तो 14। अब जरा देखो इधर x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है, देखो जब अंदर पावर कम आ जाए तो फिर आपने इसको अंदर रखना है। यहाँ पे एक और काम है, देख लो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर ये जो माइनस 7 है ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच्चा x स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब 7 कितने जार 21, 3 जार x माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लिया, तो 7 2 जार 14। एक चीज याद रखनी है, कॉमन हमेशा कांस्टेंट ही लेना है, वेरिएबल नहीं लेना। अब देखो -7 और यहाँ पे क्या है, -7 सिर्फ एक के साथ है ना, दूसरे के साथ तो कोई कांस्टेंट हमने कॉमन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता HCF पे। तो यहाँ पे फिर आप लिख दोगे, हम -7 को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। बाकी बचेगा क्या, ये बच जाएगा x का स्क्वायर -3x प्लस 2। अब ये वाली टर्म अंदर, x क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। क्लियर है यहां तक बात? ओके, जब भी अंदर पावर छोटी आ जाए ना तो उसको अंदर रखो, छोटी को बाहर रखो, अंदर हमेशा बड़ी पावर होनी चाहिए। अब देखो आपके पास चीज है जी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास फर्स्ट टर्म x क्यूब है, x स्क्वायर है, x क्यूब कैसे बनेगी अगर मैं इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दूं, x जो मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर लिखूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर माइनस एज इट इज 3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो x एक के साथ नहीं सारों के साथ मल्टीप्लाई, ये कर लिया, आ गया x स्क्वायर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, क्लियर है यहां तक बात? आसान है ना। अब क्या करना है, साइन चेंज, इधर प्लस साइन था माइनस, यहाँ पे माइनस था
प्लस, यहाँ पे प्लस था, माइनस, लास्ट पे कुछ था ही नहीं तो कुछ नहीं करना। देखो प्लस माइनस खत्म। अब प्लस 3x² प्लस 0x², सीधा 3x² उतर गया, माइनस माइनस प्लस, 3 और 7 और 2 9, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 9x प्लस 6। अब इधर अगर देखो, इधर भी x² है, इधर भी x² है, सो अभी उसको अंदर लाने की जरूरत नहीं है, ये इसको बैक, जब सेम हो ना तो कोई मसला नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो x² है, यहां भी x² है, मुझे क्या चाहिए इसको, देखो x² माइनस 3x प्लस 2, इसकी फर्स्ट टर्म मुझे 3x² बनानी है। x² तो है, 3 कैसे बनेगा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब किससे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस 3 ऊपर लिखना भी है। अब मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 3 9x प्लस 3 2 6, इसको रेज कर दो। अब देखो जरा, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, देखो सारी ऊपर नीचे सेम है, जब सेम हो तो कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं। जब रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो वहां पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। HCF किसकी वजह से 0 बनना, क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2, आपके पास इसका क्या आ गया, HCF आ गया। ओके, अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो 2m की पावर 3 है, फिर 10m² ही है, फिर 5m ही है, फिर प्लस 25 ही है, एंड इधर आ जाओ, पहले m की पावर 3 है, फिर m² ही है, फिर m में फिर -5 है, रेंज ही है, ऐसे ही लिख लिया, जरूरत नहीं थी। अंदर रख लेते हैं किसी एक को। अब देखो ये भी m3 है, ये भी m3 है, मर्जी होती है, इसके साथ 2 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, फिर भी मर्जी है, आप इसको बाहर रख सकते हो, इसको अंदर रख सकते हो, इसको बाहर, लेकिन याद रखना है अगर एक के साथ कोएफिशिएंट 1 हो, कुछ भी ना हो तो 1 होता है ना, दूसरे के साथ 2 3 या कोएफिशिएंट हो, हमेशा कोएफिशिएंट वाला अंदर रख लो, काम आसान हो जाता है। 2m की पावर 3 प्लस 10m का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 25, बाहर रख लो m की पावर 3 प्लस 5m का स्क्वायर माइनस m माइनस 5। देखो अगर आप यहां पे एक मिनट, इधर मैं 2 रखता हूं, इधर 1, तो सबसे पहले m क्यूब तो है, मुझे अंदर कहीं से 2 बनाना पड़ता है। ओके, अंदर बनाने के लिए फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ता है। वो काम खत्म आसान करने के लिए हमेशा आपने अंदर जो रखना होता है ना, जिसके साथ कोएफिशिएंट हो वो रख लेना है। अब देखो m क्यूब प्लस 5m का स्क्वायर माइनस m माइनस 5, बनाना क्या, फर्स्ट टर्म 2m क्यूब के बराबर बनानी है। m क्यूब तो है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, जो काम करेंगे 2 ऊपर लिख देंगे। देखो 2m क्यूब प्लस 5 2 10m का स्क्वायर माइनस 2m माइनस 10। ओके, देखो 2m क्यूब प्लस 5 2 10 m का स्क्वायर माइनस 2m माइनस 5 2 10, यही बन रहा है ना, साइन प्लस है, माइनस माइनस प्लस प्लस, इन चीजों का तो पता है ना। अब साइन चेंज करते हैं काटने से पहले। अब देखो दोनों सेम खत्म, ये भी सेम है, प्लस 10m² माइनस 10m² खत्म। देखो 5 और 2 7 प्लस है ना, 7m प्लस 25 प्लस 10 35। देखो जरा, इधर m क्यूब है, m है, अंदर पावर छोटी आ गई, तो अब इसको अंदर रखना पड़ेगा। उससे पहले कुछ कॉमन आता है, ले लो, 7 5 35, तो हम क्या करेंगे, लिख देना है, इग्नोर कर दो 7 को। अब फिर क्या होगा, m प्लस 5 रखा, अंदर m क्यूब प्लस 5m² माइनस m माइनस 5। देखो यहाँ पे m में मुझे m क्यूब चाहिए, m के साथ 2m और मल्टीप्लाई करूं 3m बन जाएंगे ना, जो मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर लिख दूंगा m क्यूब, क्योंकि m² मल्टीप्लाई बाय m प्लस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होके 5m², ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, देखो ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, माइनस m माइनस 5 बच गया। अब देखो m और 5 सेम है, लेकिन सिर्फ मुझे इसके दोनों के साथ माइनस चाहिए, जब माइनस चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय माइनस,
देखो m प्लस 5 है ना, तो मुझे माइनस m चाहिए, तो मुझे इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस के साथ हमेशा 1 लिखना होता है, इधर -1। अब देखो यहाँ पे आप लोग m सिर्फ माइनस ले लेते तो कैसा लगता, बेढंगा लगता, -1 लिखना होता है। अब मल्टीप्लाई किया, देखो m के साथ -m, 5 के साथ -5, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस खत्म। तो HCF किसने इसको 0 बनाया? m प्लस 5 ने। क्लियर होगी बात? आसान है, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। आ रही है ना समझ? अब तो सारे 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 मसले आपके हल हो जाने चाहिए। अब इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो पावर 5, पावर 4, फिर पावर 1, पावर 5, 4, 3, 2। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं, कैसे अरेंज तो हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x की पावर 5 माइनस 4 x की पावर 4, x की पावर 3 नहीं है ना, 0 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 भी नहीं है, 0 x की पावर 2 माइनस 6x। कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही नहीं है। अब इस पे आ जाओ, एंड x की पावर 5, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे अंदर अंदर कौन सी एक्सप्रेशन रखूंगा, ये भी x की पावर 5 है, ये भी क्या है, पावर्स तो सेम है, बट मैंने कहा था जिसके साथ कोएफिशिएंट हो वो रख दो। इसको अंदर रखूं, 2x की पावर 5 माइनस 4x4 प्लस 0x3 प्लस 0x² माइनस 6x, उसको बाहर रखो, x5 प्लस x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर। देखो x5 ही है, मुझे 2x5 चाहिए, तो इसके साथ क्या 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर लिख दो ना 2। अब मल्टीप्लाई इसी तरह कर लो जैसे बताया था, 2x की पावर 5 x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर, जो आंसर आएगा ऊपर लिख दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 2 1 2, x की पावर 5 प्लस, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 2 x की पावर 4 माइनस 3 2 6 x की पावर 3 माइनस 3 2 6 x स्क्वायर। आगे कुछ है ही नहीं है तो रहने दो। इधर प्लस था, माइनस प्लस था, माइनस माइनस था, प्लस माइनस था, प्लस। देखो ये दो खत्म। अब माइनस जो साइन चेंज किया वो देखते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, बड़ी के साथ माइनस x की पावर 4 प्लस ये उतरेगा 6x3। अब देखो बताया था ना, 0 कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता, बट सिर्फ और सिर्फ देखो x क्यूब के नीचे x क्यूब आया 0 की वजह से, वरना धनमंद हो जाती। अब इसी तरह ये प्लस 6x का स्क्वायर, ये माइनस 6x एज इट इज उतर आया। अब देखो बाहर पावर बड़ी होगी, हमने क्या कहा था, बड़ी पावर अंदर होनी चाहिए, तो यहां से -6 कॉमन लो ना, x की पावर 4 माइनस कॉमन है, साइन चेंज, माइनस x3 माइनस x2 प्लस x। ये जो -6 है ना, इसको इग्नोर कर दो। अब क्या बचेगा, देखो x5 प्लस x4 माइनस 3x3 माइनस 3x के, ये अंदर ये बाहर x4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। देखो x की पावर 4 है, 5 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे x की पावर 4 इंटू x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। ओके, आगे बात यहां तक समझ। साइन चेंज, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये दो खत्म। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, 2x की पावर 4
माइनस है प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, बड़ी के साथ माइनस है। ओके, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, माइनस एक्स का स्केयर। अब देखो x 4 है, यहाँ पे 2x 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, 2x 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्केयर प्लस 2x। ओके, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, ये स्टेप में अब थोड़े तेज कर रहा हूं। कैसे करो, देखो 2 के साथ ये सारा x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई करो ना, 2x 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, यही बन रहा है। प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये दो खत्म। ये देखो x क्यूब प्लस में है माइनस में है, बचेगा क्या, इधर आ जाओ, क्या प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 किया 2, लेकिन बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब फिर बाहर बड़ी पावर माइनस 2 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस साइन चेंज होके प्लस, तो इग्नोर कर दोगे यहां से किसको, माइनस 2 को, तो यहां पे आ जाओ, अंदर क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं, एक्स 4 आए, एक्स स्क्वायर के को ही, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये प्लस था माइनस, ये भी माइनस, खत्म। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस 2 एक्स क्यूब चाहिए ना, तो माइनस 2 एक्स के साथ करो मल्टीप्लाई, माइनस 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, 1 है ना, 2 1 जा 2, माइनस 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x, क्लियर है यहां तक, साइन चेंज प्लस प्लस, ये देखो ये खत्म, 2 में से 1 गया, सॉरी ये एक्स स्क्वायर था, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 गया, 1x का स्क्वायर, ऊपर से x उतारो, x स्क्वायर है, x स्क्वायर ही चाहिए, प्लस 1 के साथ करो, x स्क्वायर प्लस x ही आएगा, ये माइनस ये प्लस था माइनस, खत्म। अब HCF क्या आया, किसने रिमाइंडर 0 लाया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स को कॉमन लिया, एक्स प्लस 1, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये मैंने बहुत तेज तेज किया है क्योंकि आप लोगों को सारे के सारे स्टेप्स आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, करनी वही लॉन्ग डिवीजन है, बिल्कुल आसान काम है। अब देखो यहाँ पे पहले दो पॉलिनोमियल्स गिवन थे, यहाँ पे 1 2 3 तीन पॉलिनोमियल्स कह लो, एक्सप्रेशंस कह लो, 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। करना क्या है, डरना नहीं है, 3 गिवन हो, पहले 2 का एचसीएफ निकालो, 2 का जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो आपके पास जो एचसीएफ आएगा ना, जो आंसर एचसीएफ आएगा उसके साथ जो एक बच जाएगी उसको सॉल्व कर लोगे लॉन्ग डिवीजन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो मैं कौन से दो लूं, पहले बताओ, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब में है, एक स्क्वायर वाली और एक क्यूब वाली ले लेता हूं, पहली और तीसरी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 6 एंड एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27, बेशक दूसरी और तीसरी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बड़ी पावर कौन सी है, x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, देख लो स्क्वायर के बाद एक फिर कांस्टेंट 3 2 1, ओके क्लियर है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, एक्स क्यूब आएगा, एक्स एक्स जब यहां पे लिखा फिर वो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होता है, पता है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स 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 का स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे प्लस था साइन चेंज माइनस, यहाँ पे माइनस था साइन चेंज प्लस, यहाँ पे माइनस था साइन चेंज प्लस। इससे पीछे वाला जो पार्ट था ना वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया था,
करते करते लाइट चली गई थी, तो वो हमने टाइम बचा लिया, लिख के रख लिया, आपको एकदम बता दिया, समझा दिया। ओके, था बिल्कुल आसान, कर लेना। मैंने बल्कि लिखा हुआ था, समझ तो आप लोग लोगे, बल्कि खुद भी कर सकते हो। अब आ जाओ, क्या क्या देखो, ये खत्म, प्लस माइनस माइनस 1 है ना, 9 में से 1 गया 8, बड़ी के साथ माइनस है, -8 x का स्क्वायर प्लस 6x एंड 27x, ये तो +6 + 27 33x -27x। क्लियर है यहां तक ये बात? यही आएगा, देख लो। हाँ सर, यही आएगा, x क्यूब, फिर यस ऐसा ही है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गया 8, 27 + 6। ओके, अब देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे -8x स्क्वायर है, x स्क्वायर को के साथ अगर मैं -8 मल्टीप्लाई करूं तो -8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x, 8x माइनस माइनस प्लस 8, 6,000 क्या होता है? 8 आवर में कितनी गेंदें होती है पता है ना? 48। माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, देखो खत्म, प्लस माइनस माइनस, तो 30 प्लस माइनस माइनस 33 में से 8 गया, 25 नहीं बचता, ये x माइनस माइनस प्लस, बड़ी के साथ माइनस है, 45 में 27, 48 में 27 ऐड करो, ये 75 बनता है। ओके, देखो स्क्वायर है, यहाँ पे पावर कम आ गई, तो 25 कॉमन लो ना, x -3, तो इग्नोर मार दो 25 को। अब यहाँ पे पावर कम है, तो नेक्स्ट इसको अंदर रखो, x स्क्वायर -x -6, यहाँ पे बाय x -3, x को x स्क्वायर बनाना है, x के साथ मल्टीप्लाई, थोड़ा तेज कर रहा हूं, x का स्क्वायर -3x, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, खत्म, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, 2x -6। देखो x को 2x कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसके साथ +2 कर लूं, तो 2x प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, माइनस प्लस में प्लस माइनस में खत्म। तो इन दो का जो आपके पास HCF आया ना, वो आपके पास आ गया जी x -3। बट आंसर यही तो थोड़ा आएगा ना, अब हमने कुछ और भी तो करना है, क्या करें, उधर ही कर लें। अब हम क्या करेंगे, लिख दो, नाउ वी विल क्या करेंगे, सॉल्व, किस किस को, x -3 को, कौन सा बचा था पहले, और तीसरा लिया था, दूसरा बचा था, ये क्या होगा, x स्क्वायर वाली टर्म अंदर, x -3 बाहर, देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर -3x, साइन चेंज प्लस, ये प्लस था माइनस, फर्स्ट तो हमेशा एंड हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो सिर्फ x बचा, -3, x -3, x -3, x है x ही चाहिए, तो +1, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, तो क्या आ गया आपके पास, HCF वही आया जो पहले था, तो आपके पास HCF क्या बनना है इसका, x -3 बन गया। क्लियर है यहां तक? ओके, जल्दी जल्दी क्या कर लो, लिख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है, जल्दी जल्दी लिखो, या इसका आप क्या ले लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, यहाँ पे आप इसको HCF ना लिखो, आपके पास देखो x -3 आया ना, अब x -3 इसको सॉल्व करो, जो HCF आया वो लिख दो। अब इस पे आ जाओ, देखो यहाँ पे फिर क्या है, 3 टर्म्स है, ये स्क्वायर वाली है, ये क्यूब वाली है, ये क्यूब, पहले 2 क्यूब वाली को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व, कौन कौन सी, ये एक्स क्यूब, देखो फिर स्क्वायर वाली, फिर एक्स, लास्ट पे कांस्टेंट, एंड
और एक्स क्यूब फिर स्केयर वाली -2x+10। क्लियर है, सिर्फ अरेंज करके लिखा x3 -5x² +4x -20 x³ -5x² -2x+10। तो जरा 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 कर लेते हैं सॉल्व। x³ -5x² +4x -20 x³ -5x² -2x+10। देखो x³ है, 1 ही के साथ करूं, x³ -5x² -2x+10 माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस। देखो ये दो खत्म, प्लस x² माइनस x² भी खत्म, 4 और 2 6x -30। अब जरा x को कॉमन लो, x -5, ये जो x होगा, सॉरी x नहीं कॉमन लेना, 6 कॉमन लेना है, इसको जरा इग्नोर कर दो 6 को, क्या बचा x -5 बाहर, अंदर ये वाली टर्म x³ -5x² -2x+10। पता है ना कैसे हुआ? अब देखो यहां पे x है तो x³ चाहिए, x² के साथ करो, क्या हो जाएगा x³ -5x²। तो बच्चा क्या क्या बचा देख लो, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, खत्म -2x बच गया +10 बच गया। अब देखो जरा यहां से अगर मैं -2x +10 -2x+10, देखो x है, इसके साथ -2 चाहिए, -2 करो तो -2x माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस प्लस, खत्म हो गया। आपके पास HCF क्या बना x -5। अब क्या करेंगे, अभी HCF तो इन दो का बनना, टोटल तो नहीं बना। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे x -5 को स्केयर वाली फर्स्ट टर्म के साथ। क्या करेंगे, x² -2x -15 x -5 x करेंगे x का स्केयर -5x माइनस है प्लस है माइनस, खत्म। देखो 5 में से 2 गया, 3x -15। अब देखो जरा x को 3x कैसे बनाऊंगा, अगर मैं +3 कर दूं, 3x प्लस माइनस माइनस 5 3 15 माइनस प्लस प्लस माइनस, सब कुछ खत्म। तो HCF क्या आया, किसने खत्म किया, ये x -5 ने खत्म किया। तो यही आपके पास HCF आ गया। देखो कितने आसान क्वेश्चन थे, कुछ मुश्किल था इनमें। अब अगर आपको इस तरह का कोई अनसीन क्वेश्चन भी आ जाता है तो कर लोगे ना, मुझे उम्मीद है कर लोगे, अच्छे से करने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी क्या होगी जी, कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।